जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हमारे वीडियो का टाइटल है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे जो वीडियो का टाइटल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी यह क्लास। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में इसको बोलेंगे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र। दोस्तों, मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ जनरल चीजें जानते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो पाचन, सबसे पहले पाचन की बात करते हैं, यानी डाइजेशन। यह क्या होता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं या कोई भी चीज खाते हैं तो उसका हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है। पाचन का मतलब होता है कि जो भोजन हमने लिया है उसके द्वारा क्या किया जाता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। यानी अगर अपन पाचन की परिभाषा देखेंगे तो जटिल पदार्थों का सरल अणुओं में बदलना। यानी पाचन की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी, जटिल पदार्थों का सरल अणुओं में बदलना। यानी जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भोजन को निगलते हैं या खाते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले दांतों से उसको चबाते हैं। धीरे धीरे वह शरीर के अंदर क्या होता है, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, प्रोटीन, विटामिन उसके अंदर होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है और उससे क्या की जाती है, एटीपी का निर्माण किया जाता है। तो पाचन का जो डेफिनेशन होगी वही यही होगी कि जटिल पदार्थों का सरल अणुओं में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब बात है दोस्तों तंत्र की। यानी पाचन तो हो गया कि पाचन क्या होता है, लेकिन तंत्र, तंत्र क्या होता है, यह एक, इसे इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। तंत्र, तंत्र, सिस्टम। हम सिस्टम किसे कहेंगे, यानी जब क्या है कि एक ही प्रकार के जो अंग होते हैं, यानी जो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, वह सभी अंग मिलकर क्या करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जितने भी जो पाचन करने से संबंधित जितने भी अंग है वह मिलकर क्या करेंगे, तंत्र का निर्माण करेंगे। जैसे क्या है, कोई कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर क्या, अब हम उसको बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, तो इसमें क्या है, एक तंत्र कार्य कर रहा है, इसलिए अपन इसको कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे मुंह है और ग्रास नाल है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, तंत्र बोल सकते हैं। यानी एक ही प्रकार का कार्य, एक ही प्रकार का कार्य करने वाले अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र भी बोल सकते हैं हम इसको, करते हैं। अब बात आई दोस्तों कि पाचन, पाचन किसका होता है और किसका नहीं होता है। यानी जो अपने भोजन के अंदर क्या होता है, विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, खनिज और जल। इनके अणु क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं होता है, बल्कि इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। विटामिन, खनिज और जल, इनके अणु बहुत ही छोटे होते हैं
अतः इनका पाचन नहीं होता है। इनका अवशोषण होता है। यानी किनका पाचन नहीं होगा? विटामिन, खनिज और जल का पाचन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, तो इनका पाचन नहीं होता है। इनका क्या होता है? अवशोषण होता है। अब हम देखेंगे कि पाचन किसका होता है। तो जो प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन होता है। और वसा का पाचन होता है। अब देखो दोस्तों, यानी पाचन क्यों करना आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि अपन जो भी चीज ग्रहण कर रहे हैं या खा रहे हैं, उससे अपन को क्या मिलनी चाहिए? ऊर्जा मिलनी चाहिए। अगर ऊर्जा नहीं मिल रही है तो फिर भोजन करने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी हम अपने शरीर को है ना एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए ही क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और उस भोजन का पाचन होता है। उससे किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो भोजन का पाचन उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। करने के लिए होता है। यानी भोजन का पाचन क्या होता है? उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। यानी हमारा शरीर भोजन का पाचन इसीलिए करता है कि हम भोजन से क्या प्राप्त कर सके? ऊर्जा प्राप्त कर सके। हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। पाचन एक फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल प्रक्रिया का मतलब होता है फिजियो यानी भौतिकी, केमिकल यानी रासायनिकी। यानी जो भोजन का पाचन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो है ना भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक का मतलब होता है यानी जैसे अपन मुंह से उसको क्या करते हैं? चीरते हैं, फाड़ते हैं, तोड़ते हैं, छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। यानी जैसे हम क्या करते हैं? एक निवाला लेते हैं, उस निवाले को चबाते हैं तो उसकी क्या करते हैं? लुगदी बनाते हैं। अब ये एक क्या है? भौतिकी पाचन है, यानी उसको कूट मरोड़ के छोटा किया गया है। अब केमिकल पाचन क्या होगा? यानी इसके अंदर जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होती है, इनको क्या किया जाता है ना? भोजन से निकाला जाता है और अवशोषित किया जाता है और इसका पाचन किया जाता है। वह होता है केमिकल डाइजेशन। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। हम आगे बात करते हैं मानव पाचन तंत्र में पाचन अंगों की। पाचन अंग यानी कौन कौन से अंगों से पाचन होता है। तो इसमें सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख में। इसको हम मुख गुहा भी बोल सकते हैं, मुख या मुख गुहा। दूसरा जो अंग होता है वह होती है हमारी ग्रसनी। ग्रसनी यानी मुख गुहा में सर्वप्रथम हम भोजन को क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं, यानी शरीर के अंदर डालते हैं। अब मुख गुहा में क्या होगा दोस्तों? दांत होंगे, जीभ होगी, उसमें धीरे धीरे क्या होगा? भोजन का पाचन होगा। उसके बाद जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी में क्या होता है ना? दो अलग अलग पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है। यानी एक तो श्वास नली होती है और एक भोजन नली होती है। तो भोजन को तो भोजन नली में भेजा जाता है और श्वास को श्वास नली में भेजा जाता है। तो यह होता है ग्रसनी। उसके बाद तीसरा आता है ग्रासनाल। ग्रासनाल ग्रासनाल केवल और केवल एक नली होती है जो क्या करती है? भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाती है, यानी मुंह से आमाशय तक पहुंचाती है। अब अगला है आमाशय। आमाशय आमाशय में भोजन का माध्यम बदलता है और भोजन क्या होता है? 2-3 घंटे
स्टोर रहता है, उसके बाद उसमें क्रमानुगुंचन होता है, मतलब वो भोजन को क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। अब आगे आता है छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होगा, जो भोजन है उसका अवशोषण होगा, यानी जो पचा हुआ भोजन है उसमें से जो भी है ना प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण है उनको निकाला जाएगा। उसके बाद भोजन को भेजा जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो है ना भोजन के अंदर जो बच गया है, मतलब जल वगैरह या कुछ भी विटामिन वगैरह रह गए तो उसका और अवशोषण होगा और फिर उसको भेजा जाएगा मलाशय में, और मलाशय से गुद्दा में। गुद्दा से भोजन को मल के रूप में बाहर त्याग दिया जाएगा। यानी यह सारे अंग क्या करते हैं, हमारे पाचन तंत्र में भूमिका निभाते हैं। तो हम इनको बारी बारी अलग अलग पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। आज हम मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे, जिससे पहले अपन इस जो पाचन तंत्र होता है उसका डायग्राम देख लेते हैं कि किस प्रकार का होता है। यानी इस प्रकार यहां से एक तो ये नाक द्वारा और ये एक मुंह द्वारा नलियां निकली हुई होती है। ये इस प्रकार आमाशय होता है। यहां से छोटी आंत निकलती है। पहले हम थोड़ा बड़ी आंत बना देते हैं। इस प्रकार ये है बड़ी आंत होती है। यहाँ पे होता है गुद्दा द्वार, मलाशय और यहाँ गुद्दा। ये जो छोटी आंत होती है ये यहाँ से इस प्रकार फैली हुई होती है। इस प्रकार पूरे फैली होती है और यहाँ से ये बड़ी आंत से जुड़ जाती है। यानी कहने को तो इसको बड़ी आंत बोलते हैं, लेकिन यह लंबाई में क्या होती है, छोटी होती है, और जो छोटी आंत होती है वो लंबाई में क्या होती है, बड़ी होती है। यानी ये है, यहाँ से भोजन अंदर जाएगा और यहाँ से भोजन बाहर निकलेगा। यानी ये जो संपूर्ण जो संरचना है उसको अपन क्या बोलेंगे, आहार नाल। आहार नाल। अब आहार नाल क्या होती है दोस्तों, आहार नाल हम किसको बोलेंगे, यानी मुंह से लेकर गुद्दा द्वार तक जितने भी जो अंग है पाचन में कार्य करते हैं वह सब मिलकर क्या करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। यानी यह एक प्रकार की नली हो गई। यानी इधर से अपन क्या करेंगे, भोजन को अंदर डालेंगे और वहां से बाहर निकालेंगे, तो यह है आहार नाल। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना है वो आहार नाल, और इसकी लंबाई मानव में 32 फीट होती है। 32 फीट मतलब 9 मीटर लगभग। यानी आपको पूछे कि मानव में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है तो आप बता दोगे 32 फीट यानी 9 मीटर लगभग। यह है दोस्तों मानव पाचन तंत्र का ऐसे ही रफ डायग्राम। और अब हम बात करेंगे पहले अंग मुख गुहा की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो आज हम मानव के पाचन अंग में पहला अंग मुख गुहा पढ़ेंगे। मुख गुहा। मुख गुहा, इसको इंग्लिश में हम मुख को माउथ भी बोल सकते हैं, माउथ ओरल भी बोल सकते हैं, या इसको बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं।
बकल कैविटी, बकल कैविटी यानी मुख गुहा को इंग्लिश में माउथ ओरल बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। अब मुख और गुहा, गुहा का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी ये जो अपना मुख है, मुख के अंदर जो खाली स्थान है, यानी ये जो पूरा खाली है, इसमें इसको अपन क्या बोल सकते हैं, गुहा, मुख गुहा। तो अब हम इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट यानी मुख गुहा में क्या होता है। सबसे पहले मुख में क्या होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां पाई जाती है। दोस्तों हम जो भोजन के पाचन में जो ग्रंथियां आएगी उनको अलग से पढ़ेंगे, उनका अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम केवल और केवल जो पाचन के अंग है वही पढ़ेंगे, पाचन ग्रंथियों के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। पहली तो होती है पेरोटिड, पेरोटिड ग्रंथि। दूसरी होती है सब मैंडिबुलर, और एक तीसरी और होती है मैंडिलिगुअल। यानी ये जो मुख होता है, मुख के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक तो होती है पेरोटिड, एक सबमैंडिबुलर, एक मैंडिलिगुअल। जो पेरोटिड होती है ये क्या होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। यह ग्रंथियां क्या करती है, लार का स्त्रावन करती है, यानी लार को छोड़ती है मुंह में। अब क्या होता है, लार से क्या होता है, भोजन है ना लसलसा चिपचिपा बनता है, जिससे वह आसानी से क्या कर सकता है, अंदर जा सकता है। तो अपने मुंह में क्या होता है दोस्तों, 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनती है। डेढ़ लीटर लार प्रतिदिन बनती है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक साथ बनेगी, यानी जैसे बन गई, अब अपन ने क्या किया, बोतल उठाई वैसे पी लिया, यह नहीं है। यह क्या है, प्रतिदिन, मतलब जैसे प्रतिदिन का मतलब है कि जैसे जैसे अपन भोजन करते हैं या अपन कोई भी चीज खाते हैं तो क्या होता है, अपने आप अपने मुंह में क्या होती है, लार आती है और जो ना अपना काम करती है, यानी जैसे भोजन को लसलसा बनाती है या चिपचिपा बनाती है। एक साथ 1.5 लीटर कभी नहीं बनती, प्रतिदिन में मतलब दिन में बनती रहती है धीरे धीरे। और बच्चों में क्या होता है, लार की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मिट्टी वगैरह या ऐसे जीवाणु वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा खाते रहते हैं। तो लार में क्या होता है, एंजाइम भी पाए जाते हैं। लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, वो भी पढ़ेंगे अपन। तो वह एंजाइम क्या करते हैं, उन जीवाणुओं का नाश कर देते हैं, इसलिए बच्चों में क्या होती है, लार ज्यादा बनती है। इसलिए कई बार तो माताएं उनके यहाँ पे कपड़ा बांधती है ताकि वो क्या करें, गीला ना हो। लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। चार एंजाइम कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला होता है डाइस्टेज, दूसरा टाइलिन, तीसरा होता है म्यूकस,
चौथा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यानी ये डाइस्टेज जो एंजाइम होता है, डाइस्टेज और टाइलिन, इनका एक ही काम होता है। यह क्या करती है, स्टार्च स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मंड या चोकर। का पाचन, यानी जो डाइस्टेज और टाइलिन जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्च, मंड और चोकर का पाचन करते हैं। यानी भोजन में जो चोकर आता है ना, यानी उसके ऊपर का जो खोल वगैरह होता है, यानी अपनी जो माताएं क्या करती है, आटे को छानती है और छानकर उससे चोकर को अलग करती है। लेकिन अगर पूरा का पूरा चोकर अलग हो जाता है तो भोजन का पाचन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कई बार अपन क्या करते हैं, मैदे की रोटी खाते हैं तो मैदे में क्या होता है, चोकर की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो अपन उसको कम पचा पाते हैं। लेकिन चोकर होने पर अपन भोजन को अच्छे से पचा पाते हैं। अब म्यूकस क्या करता है, म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा मतलब उसको लचीला बना देगा। अब लचीला भी बोल सकते हैं हम, लचीला बना देगा तो वह क्या होगा, जो भोजन नलियां हैं उनमें आसानी से चला जाएगा, यानी कहीं अटकेगा नहीं। यानी कई बार क्या होता है, जैसे अपन ठंडी रोटी या जो है ना सड़कों पर जो लोग रहते हैं जिनको 2 वक्त का खाना टाइम पर नहीं मिलता है, तो वह क्या करते हैं, कई दिनों की पड़ी हुई रोटियां खाते हैं। तो वह क्या होती है, बहुत ही कठोर होती है। अब वो क्या करते हैं, उसको चबा लेते हैं। चबाने के बाद वो क्या होता है, जो ना चिपचिपा हो जाता है और लचीला, मतलब वह क्या होती है, जो कठोर होती है, कठोर से कोमल बन जाती है और आसानी से नलियों में चली जाती है, कहीं अटकती नहीं है। और एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, जो क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है। जीवाणुनाशी यानी जीवाणुओं का नाश करता है, जीवाणुओं को खत्म। यानी भोजन में या अपने जो अपन जो भी ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर जो भी जीवाणु होगा उसका कौन नाश करता है, यह लाइसोजाइम एंजाइम होता है। यह उनको नष्ट कर देता है। यह बच्चों में ज्यादा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि वह क्या करते हैं, मिट्टी वगैरह खाते रहते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, जीवाणु की मात्रा अधिक होती है। इसलिए क्या होता है, यह लाइसोजाइम एंजाइम उन जीवाणुओं को खत्म कर देता है और जो बच्चा है उसकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखता है। अब हम बात करते हैं, जैसे जो लार होती है उसका पीएच मान, यानी यह हल्की क्षारीय होती है। लार का पीएच मान 6.8, हल्की क्षारीय होता है। यानी जो लार का पीएच मान होता है वह क्या होता है, 6.8 होता है। यानी यह क्या होती है, हल्की क्षारीय होती है। अब हम मुख गुहा में जो दांत और जो जीभ पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जो मुख गुहा है उसमें हमारे क्या है, एक तो जीभ है और एक दांत है। तो हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब हम जीभ के बारे में पढ़ते हैं। मुख गुहा में अब जो अपनी पहली जो संरचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जीभ। जीभ तो दोस्तों सभी जानते हो इस प्रकार होती है, इस प्रकार की मानव जीवा होती है। इसमें ये इसका अग्रभाग होता है, ये इसका साइड वाला भाग होता है, ये मध्य भाग होता है और ये इसका पश्चिम भाग होता है। अब ये क्या है, जैसे अलग अलग भाग में है। अब इसमें ये जो पश्चिम भाग होता है, पश्चिम भाग, ये अपन को किसका स्वाद करवाता है, कड़वा। यानी जो पश्चिम भाग में जो स्वाद ग्रंथियां होती है वो हमें क्या करती है, कड़वे का स्वाद करवाती है। और जो अग्रभाग होता है, यानी जो ये आगे वाला भाग होता है, ये
ये अपन को मीठे का स्वाद करवाता है, अग्र भाग मीठा। और जो ये किनारे वाला भाग होता है, यानी जो किनारों पर जो भाग है, इधर वाला और इधर दोनों किनारों के ऊपर जो भाग है, हमें खट्टे का स्वाद करवाता है। खट्टे का स्वाद। और इधर वाला भी जो है वो भी क्या करवाएगा, खट्टे का स्वाद करवाएगा। अब ये जो मध्य भाग है, यानी ये जो बीच का भाग, मध्य भाग, ये हमें करवाएगा नमकीन का स्वाद। यानी जिस भोजन में नमकीन का स्वाद आएगा वो हमें मध्य वाला भाग महसूस करवाएगा। यानी इसमें क्या होता है, जीभ में लगभग 10,000 स्वाद ग्रंथियां आती है। जीभ में 10,000 स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें 10,000 स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है जो हमें क्या करती है, स्वाद का अनुभव करवाती है। यानी आपने कई बार अनुभव किया होगा, यानी जैसे ही भोजन आगे के भाग को टच करता है तो अगर वह क्या होगा, मीठा होगा, तो हमें वहां से क्या होगा, मीठे का स्वाद आएगा। और अगर अपन कोई भी कड़वी चीज क्या करते हैं, निगलते हैं, तो अपन को पहले पता नहीं चलता है कि वो कितनी कड़वी है। जैसे ही अपने यहाँ गले के आसपास वह पहुंचेगी तब अपन को पता चलता है कि वह क्या है, कड़वी है। यानी जो पश्च भाग होता है वो क्या करवाता है, हमें कड़वे का स्वाद करवाता है। और जो किनारे वाला भाग होता है वो खट्टे का स्वाद करवाता है। और जो मध्य भाग होता है वो क्या करता है, नमकीन का स्वाद करवाता है। और जीभ में 10,000 स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है। और जीभ हाइड अस्थि पर टिकी होती है। टिकी होती है। ये एक मांसल संरचना होती है। ये तो जनरल चीज है दोस्तों की जीभ एक क्या होती है, मांसल संरचना होती है। यानी जीभ में हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन क्या एक कहावत है ना कि जीभ में हड्डी नहीं पाई जाती लेकिन ये हड्डियां तुड़वा सकती है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार हड्डियां तुड़वा सकती है। यानी बोलने में भी जीभ का ही उपयोग होता है। तो अगर किसी को कुछ गलत बोलोगे तो अगला क्या करेगा, हड्डियां ही तोड़ेगा। तो जीभ हड्डियां भी तुड़वा सकती है। तो दोस्तों आज हम केवल जीभ के बारे में ही पढ़ेंगे। दांत एक बड़ा टॉपिक है तो हम कल पढ़ेंगे उसके बारे में। आज की हमारी ये जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक दांत के साथ।